ओके, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज मैं बोलने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस। सपोज कोई एटम लिया, सपोज मैंने लिया सोडियम। सपोज ये सोडियम का सिंबल है, ये क्या है? सोडियम। इसको मैं लिख दिया सोडियम। सोडियम, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक, बच्चे पहले एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं। एटॉमिक नंबर इज 11। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी? सी। सपोज अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊं तो मैं एटम पे पहले जाऊंगा। पहले एटम सी। सपोज मैं ये न्यूक्लियस बनाया, किसका? सोडियम का। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो हमने 3 ऑर्बिट बनाया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और सबसे सेंटर में क्या है? ये न्यूक्लियस है, यानी कि ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। और इसके अलावा ये ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने होंगे? 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 एंड 8 10 हो गया। तो अब मुझे चाहिए कितना? 11 इलेक्ट्रॉन। तो मैं थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब क्लास 10th के बेसिस पे या 9th के बेसिस पे, क्लास 9th और 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिया गया है? ऐसा दिया। चेक। अगर इसमें मैं लिखूं तो 2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 फर्स्ट सेल। सेकेंड सेल में चेक 8 है, फर्स्ट सेल में सी 1 2 है। सेकेंड सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 हमने डाल दिया। और थर्ड में कितना? 1 है, तो हमने 1 डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट सेल का नाम क्या है? के, सेकेंड का एल, थर्ड का एम। तो मैं डाल दिया यहां पे ये। इसको मैं दूसरे कलर से दे दूं। सपोज ये के, ये एल और ये एम हो गया। दैट मीन्स के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि के सेल में, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सी फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें मिला किसके बेसिस पे? क्लास 9th में ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 10th में ही ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 9th में और 10th में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। बट यही चीज अगर मैं क्लास 11th के बेसिस पे जाऊं तो कुछ डिफरेंट होगा। अब देखो कैसा 11th के बेसिस पे क्या होगा। चेक। जैसे कि उसमें एसपीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट है, सब सेल वाला। तो मैं दिखा रहा हूं। सी एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी डी एंड एस पी और सी। ये मेरा फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सेवन सेल। कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, फर्स्ट सेल में सिर्फ एस है, सेकेंड सेल में एस और पी दोनों है, थर्ड में एस पी डी है, फोर्थ में एस पी डी एफ है, फिफ्थ में भी एस पी डी एफ है, सिक्स में एस पी डी है, सेवेंथ में एस पी है। ये सारे क्या हैं? एस पी डी एफ। ये सारे जो एस पी डी एफ, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं सब सेल। ये सेल के अंदर होता है सब सेल, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ तक सेल जाता है, ठीक है। यहां भी हमने 7 तक लिखा है, ठीक है। बट हमारे 10th में सिर्फ यहीं तक है, इसीलिए मैंने यहां तक दिया। बट एक्चुअली 11th के बेसिस पे यहां पे और भी जाएगा, ओके। ये सारे सब सेल हुए, क्या है? तो क्लास 10th में सिर्फ के एल एम और एक और भी सेल एन भी आता है कभी कभी, ठीक है, एन भी आता है। बट एक्चुअली में क्या है? फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल इसके साथ फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवेंथ होगा। टोटल 7 सेल्स एक्चुअली होते हैं, ठीक है। जो क्लास 11th में या 12th में जाकर के हमें ये पूरा करना है। 11th 12th में यही कॉन्सेप्ट चलेगा, ये बंद हो जाएगा। तो 11th 12th में ये वाला देखना है, यानी कि सेल के अंदर सब सेल होता है। ये सारे क्या है? एस पी डी एफ क्या है? सब सेल, सब सेल है,
यानी कि सेल का छोटा पार्ट, सब में छोटा सब पार्ट, सेल के अंदर होता है सब सेल, सेल के अंदर सब सेल। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं सब सेल। अब बच्चे देखो, अगर किसी ने मुझे बोला जो ठीक है अब मुझे सोडियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, और वो क्लास 11th के बेसिस पे या 12th के बेसिस पे या हायर क्लासेस के बेसिस पे, तो मैं ऐसे नहीं निकालूंगा। मैं कैसे निकालूंगा, ये सबसे पहले इसका एक एरो मैं दे दूं। तो जाओ बच्चे, ये देखो एक एरो ऐसे जाता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। अगर यू विल सी एनसीईआरटी बुक, तो एनसीईआरटी बुक में ऐसा दिया हुआ, ठीक है। यहां से हमें एरो देखना है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारे एरो आ रहे हैं। मतलब ये एरो का मीनिंग क्या हुआ, अभी मैं दिखा रहा हूं बच्चे, एक मिनट। ये सारे एरो हैं, एरो हैं, एरो हैं, एरो हैं। अब देखो एरो का क्या मीनिंग है। सपोज मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सोडियम का, देखो तो सोडियम का Na मीन सोडियम, ऑलरेडी मैं लिखा हूं। तो एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, दैट ऑलरेडी हैव रिटन, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सी है, पहले लिखूंगा फर्स्ट सेल का ये S, तो 1s2, S में 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। एक चीज और भी यहां बता दे रहा हूं, S होल्ड करता है, यहां पे S होल्ड करता है 2 इलेक्ट्रॉन, P होल्ड करता है 6 इलेक्ट्रॉन, D होल्ड करता है 10 इलेक्ट्रॉन, F होल्ड करता है 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट में यहां से मैं स्टार्ट किया, S में 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर से, अब ये खत्म हो गया यहां तक, अब इस सेल को मैं यहां एरो का स्टार्ट करूंगा यहां से। तो ये सेकेंड सेल का ये S है, तो अब कॉमा 2s2, S फिर से 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। अब ये खत्म हो गया, फिर यहां से स्टार्ट, अब P, ये P किसका है, सेकेंड का P है, तो यानी कि लिखूंगा मैं 2p, और P होल्ड कितना करता है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसके ऊपर 6 दे दूंगा। और P के बाद फिर ये S आता है, S किसका है, थर्ड का है, तो मैं लिखूंगा 3s2 इलेक्ट्रॉन। बट सी टोटल कितना होगा, 2 4 10 12, मुझे तो 11 चाहिए, तो मैं इसे हटा करके 1 कर दूंगा। अब हो गया 11। तो यही क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, सोडियम का, ठीक है, इसके बेसिस पे।